साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के इस अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट करिएगा मेरे कहने से, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिखाई देगा। पता चलेगा कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। आप महसूस कर पाएंगे कि जीवन को जीने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। आप क्या करें, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, जैसे आटा, जैसे मोबाइल, जैसे ये कपड़े, जैसे ये स्पेक्स, जैसे टीवी, जैसे सिलाई मशीन, जैसे कंप्यूटर, जैसे चॉकलेट्स, जैसे मेयोनीज, जैसे बहुत सारी खाने की चीजें जो मार्केट में प्रोडक्ट्स के रूप में अवेलेबल है। ढेर सारी तरह की यूनिफॉर्म्स, ड्रेसेस, साड़ियां, अनेकों प्रकार के वैरायटी ऑफ फैशंस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। लकड़ी से बनाए गए टेबल, स्टेनलेस स्टील से बनाए गए बर्तन, सोने से बनाए गए आभूषण, ये जो सारी चीजें हैं जो मानव निर्मित हैं, इनको एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें, सब छोड़ दें एक हफ्ते के लिए। और बिजली को भी छोड़ दो एक हफ्ते के लिए। और एक हफ्ते के लिए यह भी मानना बंद कर दो कि दुनिया में कोई धर्म है या कोई भगवान है या कोई ईश्वर है या अल्लाह है या गॉड है। यह भी मत मानो। जितनी मानव निर्मित चीजें हैं उन्हें भी मानना छोड़ दो, उनका इस्तेमाल करना छोड़ दो, और धर्म का इस्तेमाल करना भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो आप अपने आप से पूछिए, करके देखिए कि आपका जीवन किस चीज को छोड़ करके ज्यादा कठिन होगा। अगर मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, तब आपका जीवन ज्यादा कठिन हो जाएगा, या विभिन्न प्रकार के धर्म, वर्ण, संप्रदाय, जाति, पाखंड, अंधविश्वास को छोड़ दें और एक एक हफ्ते जिए ये दोनों जिंदगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चीज को छोड़ने पर जिंदगी ज्यादा कठिन हो जाएगी, ज्यादा मुश्किलों से भरी हो जाएगी। सोचो, आज हमें बिजली मिलनी बंद हो जाए तो एक हफ्ता कैसा बीतेगा हमारा? बड़ा ही गंभीर बीतेगा। गर्मी के मौसम में बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। और एक हफ्ते के लिए हम ये मानते भगवान नहीं है, बिजली आ रही है लगातार, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथियों, बारिश के बिन पानी नहीं, पानी के बिन बर्फ कहां? बारिश के बिन पानी नहीं, पानी के बिन बर्फ कहां? हर घटना का कारण है आरंभ, नहीं तो अंत कहां? यस, यही बुद्ध का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि हर घटना के पीछे कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। मेरा आपसे बातें करना इसके पीछे कारण है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना इसके पीछे कारण है। आपका मेरी बातों को सुनना, सुनकर समझना, समझकर आगे भेजना कारण है। एक छोटे से बीज का पौधे में परिवर्तित हो जाना कारण है। पौधे से फल और फूल का निकल आना कारण है। किसी चीज का मीठा होना, खट्टा होना, चटपटा होना कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं है। हर एक घटना के पीछे कारण है। बस अगर आपको कारण पता चल जाए
तो आप वैज्ञानिक हो जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ज्ञाता हो जाते हैं। जब आपको कारण पता नहीं चलता तो आप उसे अंधविश्वास पे डाल देते हैं, उसे किसी अनदेखी, अनचाही और अनजानी शक्ति के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उसका कारण आपको नहीं पता। लेकिन कारण ढूंढते हैं तो पता चलता है, निश्चित रूप से पता चलता है। हो सकता है वो कारण आप ढूंढें और आपको पता ना चले, मैं ढूंढूं और मुझे पता ना चले, लेकिन कोई और ढूंढता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि कारण क्या है। और जब कारण पता चलता है तो सारे अंधेरे मिट जाते हैं, सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी व्याधियां जैसे समाप्त हो जाती हैं। बस मस्तिष्क में ज्ञान की रोशनी और ज्ञान का उजाला ही प्रज्वलित होता प्रतीत होता है, और वो ज्ञान ही इस गहरे अंधकार से भरे हुए वातावरण को जैसे चीरता हुआ ज्ञान की उस ज्वाला को हृदय में उत्पन्न कर देता है। इस मानसिक पटल में चीजों को जानने की, समझने की, सीखने की प्रबल इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यूं तो सेब के पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए हजारों लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब न्यूटन ने देखा तो उन्होंने देखा कि यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता चला। ये तो पहले भी लोगों ने देखा था, लेकिन ज्ञान का अंधेरा वो ही चीरता है जो जिज्ञासु होता है, जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है। और इस अंधविश्वास के सहारे तो शायद हम उस गहरे तिमिर को कदापि चीर करके ज्ञान की रोशनी का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की रोशनी का प्रदर्शन करने के लिए हृदय में मानसिक पटल पर जागरूक होकर के जिज्ञासु होना अति आवश्यक है। तभी हमें चीजों के कारण का पता चलेगा। तो ये अंधविश्वास जो है, किसी भी बात को केवल इसलिए मान लेना कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, किसी भी बात को इसलिए स्वीकार कर लेना कि कोई विद्वान व्यक्ति कह रहा है, किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना कि वह किसी पुस्तक में लिखी हुई है, अंधविश्वास ही तो है। कम से कम उसे अपने मस्तिष्क की कसौटी पर कस के तो देखो। अगर आपके मस्तिष्क की कसौटी पर कसने के पश्चात आपको पता चलता है, परिणाम प्राप्त होते, तो उन्हें स्वीकार करें, उन्हें स्वीकार करें, सत्य को अंगीकार करें। सत्य ही सार्वभौमिक है, सत्य ही सत्य है। अंधेरे में रहने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। साथियों, इस अंधकार का, इस अंधविश्वास का, इस पाखंड का भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरिया।